और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इजरायल और ईरान एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच ईरान ने इजरायल के बीरशेबा में हमला बोला है। ईरान के हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। ईरान के हमले का जो वीडियो है उसमें साफ दिख सकता है, ये देखिए, ये बच्चों के खेलने का इलाका दिख रहा है जहां पर बीरशेबा में प्ले स्कूल पर यह हमला हुआ है। और अब ताबड़तोड़ बमबारी, मिसाइलों से हमला एक दूसरे देश के ऊपर इजरायल भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, और इसमें कोई युद्ध के नियम का पालन नहीं हो रहा है। अस्पताल के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, प्ले स्कूल के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर बम गिराए जा रहे हैं, जबकि युद्ध का नियम ये कहता है कि आप सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। लेकिन इस समय किसी भी युद्ध के नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। और देखिए कैसे प्ले स्कूल, छोटे बच्चों के खेलने का स्कूल, वहां पर ईरान ने ये बीरशेबा में बम गिराया है। ईरान और इजराइल के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जो इजराइल कल तक ईरान की ईंट से ईंट बजा देने और खामनेई को मिट्टी में मिलाने का दावा कर रहा था, आज उसे भरोसा नहीं हो रहा कि ईरान उस पर इतना घातक हमला कर सकता है कि वो उसे गाजा की याद दिला देगा। बीते कल इजराइल और ईरान एक दूसरे पर पूरी रात मिसाइल और बम दागते रहे। रात भर दोनों देशों के आसमान रह रहकर धमाकों के बाद चमक उठे और नीचे रह रहकर एयर सायरन बजते रहे। इजरायली वायुसेना ने पूर्वी तेहरान पर हमले किए। ईरान ने हाइफा समेत इजरायली शहरों को निशाना बनाया। ईरान के साल्वो मिसाइलों ने हाइफा में भयानक तबाही मचाई है। सुबह हुई तो पता चला ईरानी हमले में हाइफा बुरी तरह से तबाह हुआ। दर्जनों बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। ईरान लगातार साल्वो मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक साथ कई तरह की मिसाइलें अलग अलग दिशा और अलग अलग ऊंचाई से दागी जाती है। नतीजा ये होता है कि आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम भी ओवरलोड हो जाता है और सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। ये टेक्निक ईरान के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है और इजराइल को तबाह कर रही है। इजराइल कई रास्ते अपना रहा है ईरान को तबाह करने के। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर्स की आवाज से ईरान का आसमान थर्रा रहा है तो मिसाइलें जमीन को दहला रही हैं। बीच बीच में ड्रोन और एआई के जरिए भी धमाका करने से इजराइल पीछे नहीं है। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि ईरान में छुपे हुए इजरायली जासूस भी यहाँ वहाँ धमाके कर ईरान को दहलाने में जुटे हुए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेहरान की सड़कों पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक से तेज धमाका होता है, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने के प्रयास में जुटे होते हैं कि फिर एक के बाद एक कई गाड़ियों में ब्लास्ट हो जाता है। एक के बाद एक हो रहे धमाकों के डर से आग बुझाने वाला शख्स वहां से दौड़कर भागता दिखता है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये धमाके पहले से प्लांट किए गए किसी विस्फोटक या बम की वजह से हुए या इजराइल की ओर से किए जा रहे मौजूदा हमलों की वजह से। जासूसी की दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अलग ही पैरामीटर सेट कर रखा है। मोसाद के एजेंट्स इतने स्किल्ड माने जाते हैं कि वो दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देते हैं और उसे तबाह कर देते हैं, या ये कहिए कि उसकी नाक के नीचे से जानकारियां उड़ा लेते हैं। मोसाद की एक ऐसी ही एजेंट कैथरीन पेरेज शेकेड को वो मौका मिला करीब 2 साल बाद। लेकिन इन 2 सालों में इजराइल की इस कातिल हसीना ने जो जानकारियां जुटाई, ये उन जानकारियों की बदौलत ही था कि इजराइल हर बार ईरान के वैज्ञानिक और कमांडर्स पर सटीक वार कर रहा था। हर हमले के बाद उन्होंने अपने ठिकाने बदले, लेकिन इजरायली हमले से वो बच नहीं पा रहे थे। फ्रांसीसी मूल की यह महिला एजेंट ने करीब 2 साल पहले ईरान में घुसपैठ की, शिया धर्म अपना लिया था। कैथरीन ने सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की पत्नियों से दोस्ती की, उनके घर पर आना जाना करने लगी और उनके नाक के नीचे से जानकारियां उड़ाती रही। कैथरीन ने अपनी खूबसूरती और मासूमियत की बदौलत वो कर दिखाया जो अब ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रहा है। ये हसीना ईरान का चैन चुराकर गायब है, लेकिन कहाँ, वो तो ये तो सिर्फ कैथरीन ही जानती होगी, लेकिन उसके इस कारनामे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है और ईरान कैथरीन समेत मोसाद के दूसरे एजेंट्स की तलाश में जी जान से जुटा हुआ है।